Assalamualaikum student. How are you? I hope that you are fine in their houses. In this class, we will discuss about tenses deeply. First at all, we will discuss about definition of अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम टेंसेस के बारे में तफसीली तौर पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेंस की तारीफ़ पर आते हैं। डेफिनेशन ऑफ टेंसेस। टेंस इज़ अ मेथड विच यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस एक तरीका है जो कि ज़ाहिर करता है टाइम को, वक्त को, जैसे कि पास्ट, माजी, प्रेजेंट, हाल एंड फ्यूचर और मुस्तकबिल। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ इंग्लिश ज़बान में टेंसेस की 3 किस्म होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, it expresses an action that occurs in the present। प्रेजेंट टेंस क्या है? हम हाल में जो काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट कहलाता है। पास्ट टेंस, it expresses an action that occurs in the past। हमने मादी में जो काम किया वो हमारा मादी का टेंस यानी पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर टेंस, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन डेट ऑकर्स इन द फ्यूचर। और जो हम मादी में जो काम करेंगे, मुस्तकबिल में जो हम काम करेंगे वो हमारे फ्यूचर टेंस कहलाएगा। क्लियर? सेकंड हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। जैसा कि नंबर 1 एग्जाम्पल है, ही वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी उसने फैक्ट्री में काम किया था, तो यह पास्ट टेंस हुआ, किया था, तो यकीनन था से लग रहा है कि यह हमारा माजी की बात है, तो उसने माजी में फैक्ट्री में काम किया था। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करता है, यानी अभी भी वो कर रहा है, तो यह हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ। ही विल वर्क इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करेगा, यानी अभी ना उसने किया था ना करता है, यानी वो मुस्तकबिल में वो काम करेगा, तो ये हमारा क्या गागे गी वाला आ रहा है, तो इस मीन से हमारे फ्यूचर टेंस का फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सेकंड हम आते हैं, ईच ऑफ देम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये जो हमारे 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको मज़ीद 4 किस्मों में तकसीम किया गया है, मेकिंग टोटल ऑफ 12 टाइप। जो कि टोटल कितने बनते हैं? 12, जिनकी जो टोटल बनते हैं 12। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मगर अभी हम तफसील से पढ़ते हुए चल रहे हैं, इस वजह से दोबारा हमारा रिपीट हो जाए। अच्छी बात है कि हमारा दोबारा रिपीट हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है। सबसे पहले हम प्रेजेंट की हेडिंग डाली, जो कि आप लोगों को पिक में नज़र आ रही होगी। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में हैं। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। सेकंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? इसी तरीके से हमारी
आप सेकंड पिक में आप देख रहे होंगे पास की हेडिंग डाली है पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस में भी ये चार इसी टाइप की चार किस्में सी प्रेजेंट को हटा के पास्ट लगा दिया गया है। या पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से आप अगली थर्ड हेडिंग देख रहे होंगे पास्ट फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट और पास्ट को हटा के इसी फ्यूचर लगा दिया गया है। यानी फ्यूचर सिंपल टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये पिक के अंदर ये चीज़ें आपको दिखाई, इसी तरीके से बी केयरफुल होके जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं बोर्ड के ऊपर, इसी तरीके से उसी सीक्वेंस से आपने अपनी कॉपी में काम उतारना है, आगे पीछे नहीं करना है और काम बहुत ही नीट एंड क्लीन अंदाज में आपको यह काम करना है। इसी तरीके से मैं आपको पिक सेंड करता रहूँगा। जिस तरीके से मैं आपको पिक सेंड करता हूँ इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप उस काम को अपनी कॉपी में उतारते रहिएगा, है ना। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, जिन जिन चीज़ों की डेफिनेशंस की हमें ज़रूरत होगी, नेसेसरी होगी, देन वी विल डिस्कस एंड वी विल राइट, है ना। हम लिखेंगे भी, उसे डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि वर्ब हो गया, वर्ब की टाइप्स हो गई, है ना, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एंड अदर एक्सेट्रा। जिसकी हमें ज़रूरत होगी स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे और जिन चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसको राइट डाउन भी करेंगे। मगर एक चीज़ और आप जहन में रखिए, जो काम मैं आप लोग को करवा रहा हूँ प्लीज़ 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 उस चीज़ को अच्छे तरीके से घर में स्टडी कीजिएगा, ताकि जब आप अगली क्लास लें, वीडियो पे ऑडियो पे मेरी क्लास लें, तो प्रीवियस वर्क आपके जहन में हो, ताकि आगे का काम करने में या आगे का काम समझने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सही है, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये टेंसेस आप लोगों को मुख्तलिफ क्लासेस में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं। बस ये कि मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों को इसके अंदर कामयाबी होगी। ठीक है ना। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।